शेखर शहर से एक छोटे से गांव कालपुर आता है। गांव नॉर्मल दिखता है, पर एक अजीब बात थी। सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। शेखर जब चाय पीने बाहर निकला तो चाय वाला बोला, बाबू यहां रात को सवाल नहीं पूछते। शेखर हंस दिया, पर उसी वक्त उसने देखा एक पुराना महल जिसमें ऊपर की बत्ती जल रही थी। गांव वाले कहते हैं वहां कोई नहीं रहता, पर फिर बत्ती कौन जलाता है? अगले दिन शेखर महल के पास गया। गेट खुद ब खुद कर्र करके खुल गया। अंदर जाते ही एक आवाज आई, तो फिर आ गया। शेखर डर गया। मैं पहली बार आया हूं। आवाज हंसी, सब यही कहते हैं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और हर तस्वीर में शेखर ही था। कभी बुढ़ा, कभी बच्चा, कभी खून से भीगा हुआ। एक डायरी मिली, उसमें लिखा था, हर 20 साल में वही आदमी लौट कर आता है और सच भूल जाता है। शेखर को सपने आने लगे। गांव जलता हुआ, लोग चीखते हुए और वो खुद आग लगाता हुआ। उसे याद आया, 20 साल पहले यहां एक आदमी ने लालच में पूरा गांव जला दिया था और खुद भी जिंदा जल गया था। गांव वालों ने उसकी आत्मा को महल में बंद दिया। डायरी का लास्ट पन्ना था, जब यादें पूरी तरह लौट आएंगी तब तू आजाद होगा, पर कोई और तेरी जगह लेगा। महल की घड़ी चल पड़ी। 12 बज गए। शेखर चिल्लाया, मैं वापस नहीं आना चाहता। पर जमीन फटने लगी। उसकी बॉडी धीरे धीरे राख बन गई और महल की एक खिड़की में नई बत्ती जल उठी। सुबह एक नया आदमी गांव में आया, शहर से। चाय वाला मुस्कुराया और बोला, बाबू यहां रात को सवाल नहीं पूछते। और महल के ऊपर बत्ती फिर से जल रही थी। गांव में सब नॉर्मल लग रहा था। नया आदमी महल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस बार जब वो महल के गेट तक पहुंचा, गेट बंद था। उसने पीछे मुड़कर देखा, गांव गायब हो चुका था। सिर्फ जंगल था, और जंगल के बीच एक नहीं 7 महल खड़े थे। हर महल की एक खिड़की जल रही थी। तब उसने सुना, हर महल एक कहानी नहीं, एक गुनाह है। उसने पहले महल का दरवाज़ा खोला। अंदर उसने अपनी फोटो देखी। दूसरे महल में उसने अपना बचपन देखा। तीसरे महल में उसने एक लड़की को रोते हुए देखा जो उसे पहचान रही थी। तब उसके पीछे आवाज आई, ये दुनिया यादों की जेल है और तुम इसके रखवाले हो। तब जंगल की जमीन हिलने लगी और उसने देखा सारे महल धीरे धीरे जिंदा हो रहे थे और हर महल की खिड़की से कोई उसे देख रहा था।